हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आराम से मस्त होंगे ऐसा उम्मीद करता हूँ। जो पेरेंटल टिप्स के ऊपर जो हमने वीडियो सीरीज शुरू की है, उस वीडियो सीरीज का अगला वीडियो है आज आपके साथ शेयर करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि बच्चे के साथ उसके दोस्तों के या दूसरे जो हमारे रिश्तेदार हैं या दूसरे हमारे चाहने वाले हैं, मित्र हैं, उनके सामने बच्चे के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए जिससे कि बच्चा का सर्वांगीण विकास है वो, मानसिक विकास है वो अच्छे तरीके से हो, और किन चीजों को हमें अवॉइड करना चाहिए, जिससे बच के रहना चाहिए, जिससे कि बच्चे के ऊपर वो नेगेटिव प्रभाव डालते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। दोस्तों, अक्सर घरों में देखने में आता है कि जब हमारे छोटे बच्चे होते हैं, उन बच्चों को हम दूसरे के जो होते हैं उनके सामने हमारे बच्चों की या तो हम तुलना करते हैं या फिर ये करते हैं कि उनकी जो कामयाबियां हैं वो उनका बखान करते हैं, या उनकी जो खामियां हैं, उनकी जो समस्याएं हैं उनका बखान करते हैं, और हम बात बात पर ये इस टाइप की चीजें करते हैं जिससे कि बच्चा है वो बड़े गौर से सुनता है। भले ही हम उसको नजरअंदाज करते हैं कि बच्चा इस चीजों को नहीं समझ पाता है या उसको नहीं देखता है या सुन नहीं पा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चा उन छोटी छोटी चीजों को बड़े गौर से देखता है, और ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ये उसके माइंड के ऊपर बहुत इफेक्ट करती हैं, उनसे उसका जो मानसिक विकास है उसके ऊपर बहुत प्रभावित करती हैं। तो इसलिए आप अपने व्यवहार को इस टाइप से करिए जिससे कि बच्चा है उसका जो मानसिक विकास है उसमें किसी भी प्रकार की विकृति उत्पन्न नहीं हो। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि हम करते क्या है। सामान्य तौर पर हम ये करते हैं कि जब कोई अभिभावक या कोई दूसरा हमारा मित्र, पड़ोसी, दूसरे बच्चों के अभिभावक हैं वो हमारे पास आते हैं, तो हम क्या करते हैं कि हमारे बच्चे को उनके बच्चों के साथ कंपैरिजन करते हैं या किसी दूसरे के बच्चे के साथ कंपैरिजन करते हैं। तो ये जो तुलना हम करते हैं उस तुलना से बच्चे में बड़ी चिड़चिड़ाहट उत्पन्न होती है, और वो थोड़ा सा गुस्सा है वो उसमें उत्पन्न होता है। तो इससे बच्चा ये सोचता है कि मेरे जो अभिभावक हैं वो दूसरे के बच्चों में बड़े इंटरेस्टेड हैं, ये वो दूसरों के बच्चे हैं वो बड़े अच्छे लगते हैं, मैं उनको बहुत बुरा लगता हूँ। इस टाइप की चीजें उनके छोटे से दिमाग के ऊपर हावी होनी शुरू हो जाती हैं, तो बच्चा धीरे धीरे विद्रोही होना शुरू हो जाता है, वो हमारे से दूर होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से कभी भी अपने बच्चे की तुलना आप दूसरे बच्चों से मत करिए कि उसका बच्चा इतना अच्छा है, वो ये करता है, वो पढ़ाई में ऐसा है, वो खेल में ऐसा है, इस टाइप से वो साफ सफाई ऐसे रखता है, सिस्टोमेटिक उसके अंदर अच्छी आदतें हैं, सिस्टोमेटिक ढंग से वो पढ़ता है, हर चीज को बढ़िया तरीके से करता है। इस टाइप की चीजें अगर आप बार बार बच्चे के सामने करोगे तो बच्चा है वो उसको नेगेटिव वे मिलेगा, ये ज्यादा चांस है। दूसरा, आप किसी दूसरे के सामने, चाहे वो उसके साथी हों बराबर वाले या फिर कोई दूसरे लोग हों, उनके सामने कभी भी आप उसकी कमियां हैं, खामियां हैं वो उजागर नहीं करेंगे, और साथ ही उसको डांट डपट भी नहीं करेंगे। इससे बच्चे के दिमाग के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। आप दूसरों के सामने ये कर सकते हैं कि बच्चे की प्रशंसा करें, उसकी जो अच्छाइयां हैं वो दूसरों के सामने प्रस्तुत करें, और जो दूसरे बच्चे हैं उनकी जो अच्छाइयां हैं उनको आप उससे अकेले में बात करें, और वो उस टाइम पे बताने की कोशिश करें दूसरों के अंदर भी कमियां हैं, आपके बच्चे में भी अच्छाइयां हैं, आपको अपने बच्चे की अच्छाइयां हैं वो देखनी है, लेकिन इतना ज्यादा भी आपको उस तरफ नहीं झुकना है कि आपके बच्चे की बुराइयां हैं वो आपको नजर नहीं आए। उन बुराइयों को दूर करने का तरीका है वो हम आपको किसी और वीडियो में बताएंगे कि आप किस तरह से बुरी आदतें हैं उनसे उसको हतोत्साहित कर सकते हैं, अच्छी आदतें कैसे उसमें इंक्रीज कर सकते हैं। उस विषय पर एक अलग वीडियो हम सेपरेट बना करके आपके सामने लेंगे, उसमें आप ये इन चीजों को सीख सकते हैं। तो हम बात यहाँ ये कर रहे हैं कि आप अपने बच्चे के साथ दूसरों के सामने किस टाइप का व्यवहार करें। तो उस टाइम पे ये चीजें हैं हमारे माइंड सेट में जरूर होनी चाहिए कि बच्चे की किसी भी किस्म की कोई भी कमियां हैं या उसकी खामियां हैं या उसकी कमजोरियां हैं, वो उस टाइप की चीजों का हम बखान वहां नहीं करें या किसी दूसरे बच्चे के साथ उसकी तुलना नहीं करें, जिससे कि बच्चा है वो डिमोरलाइज हो और बच्चा है वो हमारे बारे में गलत धारणा है वो ना बना ले। तो उसका ख्याल रखने के लिए अपने को यही करना है कि हमेशा उसकी प्रशंसा करनी है, और साथ ही उसकी जो अच्छाइयां हैं, क्योंकि हर बच्चे में कोई न कोई क्वालिटी होती है, भले उसमें लाख बुराइयां हों लेकिन बहुत सारी अच्छाइयां भी होंगी। तो वो जो अच्छाइयां हैं वो देख करके हमें प्रेजेंट करनी है, प्रस्तुत करनी है, जिससे कि जो दूसरे अभिभावक हैं उनके सामने बच्चे का एक इंप्रेशन गलत सही जाएगा, और वो बच्चा है उस
सही इंप्रेशन की वजह से आपको वैसा बनने की कोशिश करेगा कि मेरे अभिभावक हैं, मेरे माता पिता हैं, पेरेंट्स हैं, वो दूसरों के सामने मेरे को इस ढंग से प्रेजेंट कर रहे हैं तो मेरे को वैसा बनना ही पड़ेगा या मेरे को वैसा बनना चाहिए। क्योंकि छोटे से बच्चे हैं, वो आप नहीं सोचते हैं कि वो इतनी बड़ी बात सोच लेते हैं, बिल्कुल ऐसा करते हैं क्योंकि उनकी साइकोलॉजी है, वो उनकी दुनिया है छोटी, उनका आत्मसम्मान है, वो भले ही बहुत छोटे हैं उम्र में लेकिन उनका आत्मसम्मान बड़ा होता है। किसी का आत्मसम्मान छोटा नहीं होता, इसलिए उनके आत्मसम्मान को किसी भी स्तर पर ठेस नहीं लगनी चाहिए। किसी दूसरे के सामने आप उसकी कमियां उजागर करते हैं, उसको डांटते डपटते हैं और दूसरे से तुलना करते हैं तो उससे उसके आत्मसम्मान को ठेस लगती है। दोस्तों, कभी भी अपने बच्चे को इस प्रकार से उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश मत करो, क्योंकि वो जो ठेस उसके दिमाग में लगती है उससे मानसिक विकृति है वो उत्पन्न होती है, और मानसिक विकृत रूप से जो बच्चा है वो बड़ा होएगा तो धीरे धीरे वो समाज के प्रति भी उसकी अवधारणा है वो गलत वे में जाएगी और एक नेगेटिव सोच है वो उसके अंदर उत्पन्न हो जाएगी, और फिर हमारे पास ये समस्या है, ये बहुत विकराल रूप धारण कर लेगी। वैसे ही समाज में ताना बाना है वो गड़बड़ होता जा रहा है, इसलिए उस ताने बाने को अगर हमें सही करना है तो बच्चे का सर्वांगीण विकास करना जरूरी है। और सर्वांगीण विकास करने का तरीका ये है कि बच्चों की साइकोलॉजी को हमें पढ़ना पड़ेगा, बच्चों की जो दिमाग है उसको पढ़ना पड़ेगा, उनके आत्मसम्मान को हम पुष्ट करेंगे जिससे कि बच्चे हैं वो भविष्य में आत्मसम्मान के साथ जी पाए। लेकिन उसके लिए हमें सबसे पहले उनको पहले इज्जत देनी पड़ेगी, फिर वो इज्जत करेंगे। तो इस टाइप से अगर हमने सोचना शुरू कर दिया तो निश्चित रूप से बच्चे का जो विकास है वो पॉजिटिव वे में होगा। और अगर इस तरह से पॉजिटिव चीजें हमारे साथ होनी शुरू हो गई तो हमारी जो मूलभूत समस्या है, यानी बच्चों को पालने की जो समस्या है, बच्चों को अच्छा उनका भविष्य संवारने की समस्या है, तो ये सारी समस्याएं हैं या उनके व्यवहार से संबंधित कोई समस्या है वो धीरे धीरे दूर होती जाएंगी और हम रिलैक्स महसूस करेंगे, और यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में काफी कुछ हो गया है और वीडियो लंबा खींच रहा है, इसलिए आपसे इस वीडियो में तो अब सिर्फ इतना ही। आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम इसी प्रकार की मोटिवेशनल और जो पेरेंटल टिप्स हैं उनके माध्यम से एजुकेशन से रिलेटेड जो वीडियोज हैं वो लेके आते रहते हैं, जिससे कि हमारे जो समाज है और जो बच्चे हैं उनका अधिक से अधिक भला हो सके और एक समाज को एक अच्छी दिशा दे सकें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं कोई किसी ऐसी पेरेंटल समस्या के साथ इस वीडियो सीरीज के अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते।